और उस ब्रह्म की एक अंश से ब्रह्मा जी प्रकाशित है। अब वो कैसे, हम ब्रह्मा जी से बने हुए बुद्धि वाले हैं, कैसे उसको जान पाए? वो ज्ञान समुद्र है। तो क्या करते हैं, जब शरण में आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमारी बुद्धि में बैठकर फिर वो अनुभव करा देता है। स्वयं जाने जे देह जनाई, और जहां जाना तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म विभूत, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। देवांश कश्यप जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुसंग त्यागने के लिए मित्रों तथा रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं तो फिर मन में जलन होती है कि झूठ क्यों बोल दिया, अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो गुप्त भक्ति करने का कांटे आनंद। से कांटा निकाला जाता है। कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए कांटे जैसी आकृति वाला ही यंत्र हो, सुई या कांटा हो, और जब कांटा निकाल देते हैं तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं, जेब में थोड़ी डालते हैं। तो झूठ रूपी संसार से बचने के लिए यदि हमको सत्य मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा झूठ करना पड़े तो कोई असत्य नहीं है। जैसे आप अपने को बहुत बड़ा भगत साबित करोगे तो फिर सह नहीं पाओगे, इतना माया का प्रबल रूप है। साधारण आदमी रहो। अब मित्र कहेगा कि आपको शराब पीना है, मेरी रुचि नहीं है। आप भगत हो ऐसा मत साबित करो, मेरी रुचि नहीं, मेरा अभ्यास नहीं, मेरी रुचि नहीं, कि आप मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आप भजन करते हो, भगत हो, वृंदावन जाते हो, इसलिए नहीं, कोई भक्ति नहीं है हमारे अंदर, कोई भजन नहीं, लेकिन इन बातों में रुचि नहीं है हमारी। बस साफ बात ऐसे करना सीखो। तो अब जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां भक्ष्य पदार्थ बना है तो हमारे पेट में दर्द है, पाने की रुचि नहीं, ये कोई झूठ नहीं हुआ। हम ऐसा भक्ष्य पदार्थ नहीं पाएंगे, ऐसा कह देने से उसको दुख होगा और वो हमारा उपहास करेगा, बड़े भगत बनते हो यार। अपने आज हमें उल्टी जैसा लग रहा है, अगर हम थोड़ा भी खाए तो उल्टी हो जाएगी, ये तो नहीं खा सकते। आज हमारी भोजन में रुचि, इसे झूठ नहीं कहते हैं। अब प्रभु के लिए रोना आ रहा है, कोई पूछ रहा है भगवान के लिए रोएगा? मेरे अंदर कहाँ भगवान का प्रेम है, शरीर में पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं, ऐसा, इसको झूठ नहीं कहा जाता। ये हम अपने सत्य को छुपा, सांसारिक धन को हम जैसे छुपाते हैं, ऐसे परमार्थ को छुपाया जाता है, उसको छुपाना कहते हैं, उसे झूठ नहीं कहते। इसमें सत्यवादी, कभी कभी सत्य से भी नरक की प्राप्ति होती है। एक जानते नहीं थे इस रहस्य को, तो कुछ दुष्ट लोग गौ का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए, तो उनसे पूछा, ए गाय किधर गई? बोले वहां उस झाड़ी पे छुपी, मार डाला उस गाय को। वो तो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो उनको नरक मिला सत्य बोलने वाले को। हाँ, कहीं कहीं ऐसी कई जगह है, किसी के प्राण बच रहे हो, हमें झूठ बोल देना है। हमारे भजन को छुपाने की बात, हमें उसमें उसे मिथ्या नहीं कहते। कई जगह ऐसी हैं जहां अपने को सहयोग करना चाहे। अब किसी की बेटी का ब्याह हो रहा है तो आपको कैसी लगे, बहुत सुंदर स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत, हमारे द्वारा अगर वचन से उसका संबंध बन जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, तो क्या है, हमारा क्या जाता है? हमारा उस समय थोड़ी हमें बोलना है, बड़ी लड़ाकू है, बड़ा ऐसा है, तो फिर उसका ब्याह उछट जाएगा। ब्याह में किसी के प्राण बचने में, कोई बहुत कष्ट से है, उसका मंगल होने जा रहा है, या अपने भजन के लिए, इसमें छुपाव के लिए ऐसे बोल देने से उसे झूठ नहीं कहते। किसी का अहित अमंगल मेरे झूठ से ना हो, सहज में हम क्यों झूठ बोले? एक राजा के यहाँ कथा हो रही थी, भगवत चर्चा, तो वहां एक प्रेमी जन पहुंचे, जय श्री कृष्ण रूप माधुरी, तो मूर्छित हो गए और व्याकुलता अंदर से ऐसे। अब वो समझ गए तो महावैष्णव है, अब वो पूजा करने लगे, तो सब लोग जब वो होश में आए तो उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले आप जैसे श्री कृष्ण प्रेमी पहली बार मुझे दर्शन। बोले कृष्ण प्रेम नहीं है ये तो? बोले मुझे मिर्गी आती है। इतने बड़े महाभागवत अपने को ऐसे बचा लिए। बोले अच्छा, आपको मिर्गी? हाँ। बोले कभी कभी दौड़ा मिर्गी का पड़ता है, पकड़ ही नहीं पाए और बचा के ले गए। नहीं, राजा पूजन करेगा तो फिर कितना बड़ा यश हो जाएगा, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो भक्ति को छुपाने के लिए, किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी के सुख संविधान के लिए हमारा बोलना, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें जलन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, झूठ बोलकर बेईमानी करके पैसा के लिए, अपने लिए, अपने सुख के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम सत्य मार्ग में चलने वाले हैं, ये बात हमको अंदर से छुपानी है। हमको डंका नहीं पीटना है कि हम भजन करने लगे तो हम सत्य बोलेंगे, सत्य ऐसा कहीं कहीं समझना होता है ये झूठ का मतलब क्या होता है। अगर किसी के प्राण संकट में मेरे झूठ बोलने से बच जाते तो मैं जरूर बोल दूंगा, समझ रहे ना? उसमें पश्चाताप नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया। गंदे आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, शुद्ध विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा। जी। चंदा सुनील गोगिया जी, महाराष्ट्र से।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी किसी भी मंदिर धाम या सदगुरुदेव की सेवा में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? नाम जप सेवा श्रेष्ठ है। नाम जप करो, नाम जप। कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। समय मिले परिवार के साथ मंदिर दर्शन कर आओ, समय मिले परिवार के साथ साधु दर्शन कर आओ, समय मिले घर में ठाकुर सेवा कर लो। ये हर समय राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाए। कलयुग है, ज्यादा भाग दौड़ मत करो, चुपचाप नाम जप में लगो। हमारी बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न था? हाँ, नाम जप करो, साधु सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, दूरी रहो, उनका साधन बनने दो, अपनी पवित्रता सुरक्षित रखो। गृहस्थों से प्रार्थना है, साधु की बात मानो और दूरी रहो, नजदीक जाने की जरूरत नहीं। साधु का जीवन भगवान के द्वारा सुरक्षित है, उनका भजन बनने दो। साधु सेवा का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। हर साधु यही चाहता है जो भगवत मार्ग में चलता है, सब जीव भगवान का नाम जप करे, सुखी रहे, मंगल रहे। बस दूरी बना के उनकी साधना पे तुम्हारे द्वारा विक्षेप न पहुंचे और तुम्हारी पवित्रता पे उनके द्वारा विक्षेप न पहुंचे। गृहस्थ और विरक्त का अलग अलग मार्ग है, तुम उपदेश लो, मंगल में चिंतन करो, तुम्हारा मंगल हो गया। दूरी बना के रखे। बात समझ में आ रही? नहीं जानते फिर क्या होता है? कि भाई सुना था कि साधु सेवा से मंगल होता, फिर निंदा करोगे फिर, क्योंकि सब एक जैसा स्वभाव नहीं होता, सब एक जैसा प्रभाव नहीं होता, अलग अलग। कुछ संत भगवान है तो कुछ इस भाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान के वेश को धारण करके केवल उद्देश्य संसार है, रुपया पैसा भोग सामग्री बनावटी। जो सच्चे संत हैं उनको गालियां मिलती उन्हीं के कारण। अब जैसे साधु समाज में साधु सेवा की बड़ी महिमा गाई गई, अब आप तो फिर आपको चूक हो जाएगी, इसलिए दूर। संतों के वचन मानो और खूब भजन करो, यही सबसे बड़ी साधु सेवा है। हृदय रूपी मंदिर में भगवान को जागृत करो नाम जप करके, यही मंदिर जाने का फल है। गुरुजनों का शास्त्रों का एक ही मत है, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत फेल। कोई साधु दरवाजे आ जाता है, रोटी दाल भूखा नहीं जाएगा, उसको दे दो। श्रद्धा है, परिचय है तो गेट खोल दो, परिचय गेट के बाहर से पहुंचा दो। घर में कोई सदस्य है तो गेट के बाहर पहुंचा दो, गेट मत खोलो। आज का जो समय है उसको समझो। सेवा का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। संत सदगुरुदेव चीख चीख के कह रहे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्रता से रहो। बस ये नहीं सोचना मंदिर जाना श्रेष्ठ है कि संत सेवा श्रेष्ठ है। अब भगवान की दिन रख सकते हो, पुत्र का, पत्नी का, या पति का, या मित्र का, या पिता का, माता का। ये ढांचा जो है, प्यार हम इसी को करते हैं, पर कहीं ना कहीं मानते उस परमात्मा को ही है। क्योंकि जब परमात्मा चला जाता है तो इस प्यार करने वाले शरीर को हम जला देते हैं। इसका मतलब हम इसकी मान्यता नहीं रखते, उस परमात्मा की रखते। जिस दिन परमात्मा अंतर ध्यान हो गया तो इसको जला देते नहीं। अब उस परमात्मा को कौन प्यार करता है? अगर जानकर प्यार कर ले, अनजाने में तो सब कर रहे हैं, जानकर प्यार कर ले तो महाभागवत हो जाए और जीवन मुक्त हो जाए, संसार से दुखों से मुक्त हो जाए इसके। अब बस समझ पा रहे? राधा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी माया से परे हटकर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा? जितना कुछ देख रहे हो इसी में वो छुपा है। वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शिव भगवान कहते उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब लगो भजन में, भजन करते करते तन्मया ऐसी स्थिति लाओ कि कोई भी संसार का रूप, कोई भी भोग, कोई भी पद प्रतिष्ठा आपको घसीट ना पावे। तो अभी जो सब में मुखौटा छुपाए हुए ब्रह्म है उसका साक्षात्कार हो जाए। अभी तो हम देहों में फंसे हैं, अपने देह में, दूसरे के देह में। ये हमारी पति, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, ये हमारे अनुकूल, ये हमारे प्रतिकूल, उसी ब्रह्म में आरोपित करके इतने द्वंद्व हम फंसा लिए। अब इन्हीं को साधना के द्वारा मिटा दिया जाए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहता है दूसरा नहीं है, एक ही ब्रह्म है। उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा दी हुई साधना करो, तब समझ में आएगा। ये बातों से थोड़ी समझ में आएगा। गुरुदेव का वर्ण करो, उनके द्वारा दी हुई नाम मंत्र का जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, उसका विचार करो। और एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जो अहम और मम शरीर और संसार में फंसा हुआ है वही उठाकर प्रियालाल के चरणों में लगाना है, वही गुरुदेव करते हैं।
ये नाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो, ये सेवा करो, पूरा समय प्रभु के चिंतन में लगाओ, तो तुम्हारी ममता प्रभु के चरणों में हो जाएगी। जहां हुई तो जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखोगे अपना प्रभु नजर आएगा, वही है। केवल ये मुखौटे बनावटी हैं, ये जितने सब बनावटी हैं। ये पहले नहीं था रूप, और ये बाद में नहीं रहेगा, कुछ वर्ष के लिए है। ये दिखाई दे रहा है, ये बनावटी है, लेकिन जो इसमें है वो पहले भी था, अब भी है, और वो आगे भी रहेगा। मुखौटे बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन पहनने वाला वही रहेगा। कपड़े बदलते रहेंगे, पहनने वाला वही रहे। बस पहनने वाले को पहचान ले तो भगवत प्राप्ति हो गई। जो पहने हुए है वो माया है, जो पहनने वाला है वो ब्रह्म है। अब बस इतनी बात का भेद समझ जाए तो समझ जाए। किसका प्रश्न था? हाँ, तो जब तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं, खूब नाम मंत्र जप नहीं, तब तक फिर ये ज्ञान थोड़ी समझ में आएगा। देखो, आप अपने को पक्का स्त्री समझती है ना, देखो ना, पूरा का पूरा, चाहे जितना ज्ञान बताओ, लेकिन आपको अनुभव यही होगा कि मैं शरीर हूं। और जिस दिन ये बात हट गई अंदर से, अभी बुद्धि से भले कह सकते कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन अनुभव में भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, जितने द्वंद्व है, मैं शरीर नहीं हूं तो ये व्याप्त नहीं होंगे, पर ये व्याप्त होते हैं ना, इसका मतलब है शरीर भाव है, शरीर राग है। नहीं तो जो हमारा स्वरूप है वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, प्रसन्न आत्मा, न कोई शोक न कोई चाह, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो इसका मतलब आप शरीर में हैं, इसका मतलब शरीर भाव है। शरीर भाव है तभी द्वंद्व है, तभी माया है, तभी भ्रम है। इस शरीर भाव से मुक्त होने के लिए खूब नाम जप करें। बिना नाम जप करके हम कुछ और साधन करें तो माया हटने वाली नहीं है। हम कई बार बता चुके हैं, एकांतिक में कई बार चर्चा की कि जैसे हम फलाहार रहे हैं तो हमें एक और अभिमान हो जाएगा कि हम फलाहार हैं, हम ये नहीं करते, वो सब अहंकार बन रहा है। और अहंकार मिटे बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता, इससे मिटता है अहंकार। शरणागत होकर भगवान का आश्रय ले लिए और खूब नाम जप करे तो वो सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब भगवान जना देंगे तो आप जान जाओगे सब में वही है, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे? कोई संशय इस पर? नहीं नहीं, ये जो भी हम समझ रहे हैं ये भी अपनी बुद्धि से ही समझ रहे हैं ना। हाँ, जब ये भी, बुद्धि को कैसे हाँ ये शांत किया भाई, जाए। ये मन आदस्व मई बुद्धि में निवेश है। भगवान कह रहे मेरे में मन और बुद्धि को आप समर्पित कर दो। तो आप कह दो कैसे समर्पित करें, तो उपाय बताया, गुरु चरणों में जाओ, प्रणिपातेन च प्रश्नया, भगवान ने कहा संतों की शरण में जाओ, और फिर उनसे गुरु का संबंध स्वीकार करने से हमारी विशेष श्रद्धा हो जाती है। अब जो बोलेंगे वही हम करेंगे। गुरुदेव हमारे ईश्वर है, और ईश्वर के वचन हमको जीवन में उतारने हैं, तब हमारा संसार समुद्र से, नहीं तो ऐसे हमारा मन आया माना, नहीं मनाया नहीं माना। लेकिन गुरुदेव बोल दे तो ना मन की बात थोड़ी चलेगी, उसमें तो हमें मानना ही मानना है। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई गई है कि हम अपनी मनमानी बातों को, बुद्धि की बातों को हटाकर गुरुदेव की बात मानते हैं, और गुरुदेव के कथनानुसार जब चलते हैं तो गुरु का ऐसा प्रकाश होता है वचन का कि अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव भगवान की शरण, भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें गुरु रूप में मिलो और आप हमको मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बुद्धि एक सीप है समुद्र से, पर सीप में समुद्र नहीं आ सकता। समुद्र में ऐसे अरबों सीपियां हैं। तो भगवान है समुद्र, आत्मस्वरूप है समुद्र, और बुद्धि है सीप। सीप से कितनी बार आप पानी भरो तो समुद्र का कुछ नाप ले पाओगे क्या? तो क्या करे, सीपी को समुद्र में फेंक दे, अब वो मिल गई उसमें। मैं ये मन आदत्स्व मई बुद्धि में निवेश है। भगवान के मेरे में मन बुद्धि समर्पित कर दो। मुझे समर्पण करना भी नहीं आता तो अब गुरु की शरण में जा, वो आपके मनोबुद्धि को साधन बताकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। माए भगवान कह रहे मैं ये मन आधस्व है। बड़ा कठिन है भगवान में मन लगाना। आप देख लीजिए ना, स्वाभाविक प्रपंच में जाता है, भगवान में नहीं लगता। भगवान की मांग है। भगवान ये नहीं कह रहे आप मुझे रुपया चढ़ा दो, भगवान ये नहीं कह रहे कि आप सेव अंगूर खवाओ हम तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अगर वो करुणा करके बोले भी है तो कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। अगर प्रेम पूर्वक कोई पत्ता भी दे दे, एक फूल दे दे, कोई एक फल दे दे, एक चुल्लू पानी दे दे, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। ये बाहरी भोग।
अंदर की बात करें कि हमें जो चाहिए वो तुम्हारा मन चाहिए। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन। अगर मन प्रभु में लग जाए तो सब समस्या का समाधान। भगवान के जन हो, भगवान के अंश हो, ऐसा नहीं टूटना। महावीर जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न ऐसा था कि भगवान विष्णु एवं परब्रह्म परमेश्वर एक ही है या भिन्न भिन्न है? चराचर जगत में एक ही है, दूसरा नहीं। भगवान विष्णु की बात करते हैं, हम पूरे टोटल की बात करते हैं। जो वेद कहता है, जो पुराण कहते हैं, जो ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं, वो बात कर रहे हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, वेद कहता है। सर्वम सब कुछ, इदम ये जो देख रहे हो, ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म वही है, दूसरा कोई नहीं, एक ही। कैसे? कई बार समझाया कि जैसे हाइड्रोजन है, हीटर है, एसी है, फ्रिज है, इनके यंत्र के प्रभाव से एक ठंडा कर रहा है, एक गर्म कर रहा है, एक प्रकाश कर रहा है। इसी से जीवन और इसी से मृत्यु भी है ना, इसी से। वही परमात्मा एक ही है। खोपड़ी का अलग अलग प्रभाव स्वभाव, तो कोई दुष्ट स्वभाव का है, कोई साधु स्वभाव का है, कोई मध्यम स्वभाव का है। मध्यम न दुष्टता पूरी है न साधुता पूरी है, बीच का है। और कोई एकदम दुष्ट स्वभाव का है और कोई एकदम साधु स्वभाव का है। तो जड़ चैतन्य जितना जो कुछ है उसमें पावर एक है। हम पावर की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन को देख के कोई कह सकता है इतना प्रकाश युक्त बिजली है, फिर इसको देख इतनी शीतल वायु देती है, तो फिर हीटर वही बिजली है, वही बड़ी बड़ी मोटरों को चला रही, और छू जाए तो वही प्राण ले लेगी। वही जीवन चला रही, वही मृत्यु का कारण। वही परमात्मा एक ही है, चाहे तुम शिव कहो, राम कहो, हरि कहो, महाविष्णु को कोई कहो। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। दूसरा उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना बना हो, वो ईश्वर ही स्वयं बना हुआ है। गीता जी कहती है वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। और जिसने अनुभव किया, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है, उन्होंने अनुभव किया जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। एक होता है कि आप मानते हो, मानते रहो, बोले मान ही नहीं, जान ही। क्या? जड़ चेतन जितना सब स्वयं राम जी बने हुए हैं, स्वयं प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं। गीता जी में भगवान कह मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। अब ये जो दिखाई दे रहा है यही माया का खेल है, मैं तू ये सब। जैसे एक ही बिजली है, बिल्कुल भेद नहीं, वही करंट जा रहा है, पर एक प्रकाश कर रहा है, एक हीट पैदा कर रहा है, एक शीतलता। तो हमारा जीवन यापन इसी से, हमारी जीवन की शांति भी इसी से हो जाएगी, मृत्यु भी इसी से हो जाएगी। तो रचने वाला वही, और जिसको रचा गया वो भी वही, पालन करने वाला वही, और जिसका पालन हुआ वो भी वही, और विनाश करने वाला भी वही, और जिसका विनाश हुआ वो भी वही। समझ पा रहे हो? अगर इतना समझ जाए ना असलियत में, तो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हो जाए, दूसरा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा कोई दूसरा। अब उसे भेद करके कुछ भी वर्णन करते रहो, वही है। और जहां जिसने जब चाहा प्रभु को प्रकट कर लिया। नामदेव जी को कुत्ते में भगवत साक्षात्कार हुआ, प्रहलाद जी के लिए खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, धन्ना जाट के भांग के बट्टे से ठाकुर जी प्रकट हो गए। जो जहां चाह, क्योंकि कण कण में भगवान है, जहां निष्ठा कर ली वहीं से भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। गुरु में देखो तो साक्षात भगवान देखो, चराचर जगत में देखो तो साक्षात भगवान। हमारी दृष्टि, अब हमारी दृष्टि है मायाकृत इस समय, तो हमें कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, कोई अपना दिखाई दे रहा है, कोई पराया दिखाई दे रहा है, कुछ दुख दिखाई दे रहा है, कुछ सुख दिखाई दे रहा है। भगवान एक को नहीं दिखाई दे रहे, और केवल वही है, दूसरा है नहीं। अब इसी के लिए तो साधना की जाती है। जब साधना की गई